फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है तो पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, इसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंडियन इकोनॉमी की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और एनुअल रिपोर्ट होती है। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के देखरेख में फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के विभाग इसे तैयार करते हैं। इसे बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। इस बार इसको 22 जुलाई यानी कि आज रिलीज किया गया है। ये सरकार के आर्थिक प्रदर्शन, प्रमुख विकास कार्यक्रम और नीतिगत पहलों के बारे में पूरी डिटेल बताता है। इसके अलावा आने वाले फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो थोड़े से पॉइंट में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में आज क्या कुछ कहा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को पहले लोकसभा में और उसके बाद संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया जाता है। सर्वे में कहा गया है कि बढ़ती वर्क फोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2030 तक सालाना एवरेज तकरीबन 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। मतलब ये कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ को बनाए रखना है तो हर साल ऑन एन एवरेज 78 लाख लोगों को रोजगार के मौके देने होंगे, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में कमी नहीं आएगी और एक बैलेंस बना रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हुए कहा कि ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है। इस सर्वे में जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, फिस्कल डेफिसिट समेत कई आंकड़ों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है, वो भी तब जब दुनिया जियोपॉलिटिकल टेंशन से जूझ रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में देश की ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% तक रह सकती है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देश की ग्रोथ रेट 8.2% देखने को मिली थी। वैसे सरकार ने जो अनुमान दिया है वो आरबीआई के 7.2% के अनुमान से कम है। जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद भी इकोनॉमी बेहतर है और कॉर्पोरेट सेक्टर्स का अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। FY24 में FDI 4,760 करोड़ डॉलर से घटकर 4,580 करोड़ डॉलर YOY पर आ गया है। 2024 में ग्लोबल संकट से सप्लाई पर असर संभव है। जियोपॉलिटिकल तनाव से आरबीआई पॉलिसी रुख पर असर संभव है। 2024 के ग्लोबल ट्रेड आउटलुक पॉजिटिव बना रहेगा। यानी कि इकोनॉमी को अगर हमें बेहतर बनाकर रखना है, उसकी ग्रोथ चाहिए, तो 78 लाख लोगों को रोजगार देने के मौके देने होंगे, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में पेश किया गया है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।